हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का सिंकोरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम आपका चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, दैट इज अ लेटर टू गॉड। ठीक है, बाय G.L. फुएंटेस। ठीक है, इनके ऑथर का नाम है G.L. फुएंटेस और फर्स्ट फ्लाइट की बुक में से ये चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर का नाम नहीं दे रखा है, तो मैं एक बार बता देती हूँ आप लोगों को कि अ लेटर टू गॉड लिखी है G.L. फुएंटेस ने और बहुत ही अच्छी कहानी है ये। ठीक है, आप सभी को बहुत मजा आने वाला है इस सेशन के अंदर। G.L. फुएंटेस, ठीक है, एंड ही इज एन मैक्सिकन पोएट। ठीक है, G.L. फुएंटेस जो है हमारे, वो है मैक्सिकन ऑथर, पोएट एंड अ वेरी गुड नोवेलिस्ट। ठीक है, तो इनके बारे में इतना ही। अ लेटर टू गॉड, ठीक है, तो पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि अ लेटर टू गॉड किसके ऊपर ये स्टोरी प्रेरित है। ठीक है, तो अ लेटर टू गॉड में एक लेंचो है। ठीक है, एक लेंचो जो कि एक फार्मर है। ठीक है, पूरी जो कहानी है, पूरी जो स्टोरी है अ लेटर टू गॉड की, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। ठीक है, ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटैगनिस्ट? ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। लेंचो जो है यहाँ पे क्या है? He is the protagonist. कौन है प्रोटैगनिस्ट? वो है हमारा लेंचो। और लेंचो एक क्या है कहानी के अंदर, कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? एक फार्मर का। क्या है वो? फार्मर का। ठीक है, और एक ऐसा फार्मर जो कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, लॉयल है। ठीक है, वो जितना अपनी फसल को उगाता है, ठीक है, उसके ऊपर काफी वो काम करता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग फार्मर होता है, जैसे हर कोई एक किसान होता है। ठीक है, तो जैसे ही वो अपनी फसल उगाता है, ठीक है, एक हर फार्मर की तरह उसकी भी एक ये इच्छा होती है कि उसकी, अब उसने फसल पे जितनी उसको मेहनत करनी थी उसने कर दी है, और अब उसको क्या चाहिए? एट लास्ट अ डाउनपोर चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय डाउनपोर? इज अ हेवी रेन, एक अच्छी सी बारिश, एक अच्छा सा शॉवर। ठीक है, तो हम इस कहानी में आगे पढ़ते हैं कि क्या आगे कहानी टर्न लेती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। ठीक है, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इज सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या बताना चाह रहे हैं ऑथर कि लेंचो का घर कहाँ पर है? लेंचो का घर है द ओनली वन इन द एंटायर वैली। ये पूरी एक वैली है, ऐसा समझो कि ये पूरी एक वैली है। ठीक है, और सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और यहां पर लेंचो का घर है। ठीक है, ऐसा सा कुछ जो है चित्र है, जो दृश्य है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा सा कुछ बनेगा। ठीक है, तो फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। तो इतनी टॉप पर जो उसका घर है, तो वहां से वो क्या क्या देख सकता है? उसके जितने भी ये फील्ड्स हैं, नीचे की साइड्स, और वो किसके फील्ड है आपको ध्यान रखना है? लेंचो के राइप कॉर्न के फील्ड है। किसके फील्ड है? लेंचो के राइप कॉर्न के फील्ड है। वो उन पे अच्छे से नजर रख सकता है अपने घर से भी, विद फ्लावर्स, और उनके साथ ही साथ उनपे क्या है? फ्लावर्स भी हैं, फूल भी लगे हुए हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, जो कि ऐसे फूल लगे हैं, इतने सुंदर सुंदर वो दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि ये प्रॉमिस करते हैं, ये वादा करते हैं कि अच्छी बारिश लाने का। ठीक है, तो काफी पॉजिटिव मीनिंग यहाँ पे निकाला गया है इस चीज का। ठीक है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। ठीक है, अब जो अर्थ को है, ठीक है, जब भी हम फसल उगाते हैं तो हर फार्मर की तरह लेंचो को भी क्या चाहिए थी? एक बहुत ही अच्छी हैवी रेन चाहिए थी, ताकि उसकी फसल अच्छी उग सके। ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, ठीक है, जो लेंचो है, जो कि फार्मर है, उसको अपनी जो फील्ड है, उसको अपनी खेत के बारे में एक एक चीज पता थी। इंटीमेटली मतलब एक एक चीज पता होना कि कौन सी चीज कहाँ है, कौन सी फसल को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, had done nothing else but see the sky towards the नॉर्थ ईस्ट, और उसके जो खेत थे वो किस साइड थे? नॉर्थ ईस्ट की साइड थे।
नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो अब लेंचो अपने खेतों की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हैं और अपनी वाइफ से वो एक कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो उनको कि अब बस हमें बारिश का इंतजार है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। ठीक है, अब उनकी वाइफ रिप्लाई में क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मतलब डिनर, उसकी जो वाइफ है लेंचो की, वो क्या प्रिपेयर कर रही थी, डिनर प्रिपेयर कर रही थी। तो खाना बनाते बनाते वो रिप्लाई करती है कि यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की यही इच्छा है कि अब जल्द से जल्द बस बारिश हो जाए। ठीक है, तो ये छोटी सी कॉन्वर्सेशन थी। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। ठीक है, उसके जो बड़े बेटे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे उस वक्त। while the smaller ones were playing near the house, और जो छोटे थे younger ones वो इनके घर के पास ही खेल रहे थे। until the woman called to them all, फिर उनकी माँ ने बुला लिया, बोला कि come for dinner, चलो खाना खा लो। it was during the meal that just as Lencho had predicted। ठीक है, और मील जैसे ही इनका स्टार्ट होने जा रहा था, ठीक है, तो लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि हाँ बस बारिश होने वाली है, और बारिश हो गई। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो लेंचो को दिखाई दे रहा था कि नॉर्थ ईस्ट साइड से बड़े बड़े बादल इस साइड आ रहे हैं। ठीक है, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो एयर थी, जो स्मेल होती है, बारिश की स्मेल कितनी अच्छी लगती है सबको। ठीक है, तो वैसे ही स्मेल लेंचो को भी आ रही थी। एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग। ठीक है, तो जो द मैन यहाँ पे कौन है, लेंचो। लेंचो जल्दी से उठ के बाहर चला गया देखने के लिए, वो बहुत खुश हो गया। टू गेट अ प्लेजर फीलिंग, ठीक है, ताकि उसे और अच्छा लगे, वो बाहर उठ के चला गया देखने। रेन ऑन हिज बॉडी, तो वो फील कर पा रहा था उस रेन को अपनी बॉडी पर। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वो घर में वापस आया तो उसने क्या बोला कि इतना खुश हो गया लेंचो कि उसने बोला कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ठीक है, उसने क्या बोला कि ये जो बारिश हो रही है, वो इतना खुश था कि उसने रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया, कॉइन से कंपेयर किया। देखो, अगर फार्मर की अच्छी खेती होती है, ठीक है, अच्छी फसल उसकी कटती है, ठीक है, तो उतने ही उसके पैसे बनते हैं, उतने ही वो अच्छे पैसे कमा पाता है। ठीक है, तो एज लेंचो ने उस रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया, फ्रॉम न्यू कॉइन्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसा क्यों कहा है लेंचो ने। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ये सारा पैराग्राफ आपको पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। अब वो क्या कह रहा है लेंचो अपने इस पूरे स्टेटमेंट में कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं जो कि आसमान से गिर रहे हैं, ये नए सिक्के की जैसे हैं, और जो बड़ी रेन ड्रॉप्स है वो क्या है, आर 10 सेंट पीसेस। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे रुपया चलता है एज करेंसी, उनके वहां पे ये 10 सेंट पीसेस चलते हैं। ठीक है, तो वो बिग ड्रॉप्स को वो 10 सेंट पीसेस से कंपेयर कर रहा है, और छोटी ड्रॉप्स को वो 5 से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। तो लेंचो वो सब सीन देखकर बहुत ज्यादा ही सेटिस्फाई हो गया था, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। ठीक है, विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और उसको ये सारा सीन, ये सारा दृश्य देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। ठीक है, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से ही बहुत तेज हवा के साथ, ठीक है, तूफान सा आता है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म, और अब पहले तो अच्छी बरसात हो रही थी, लेकिन अब बरसात के साथ साथ हेलस्टोन्स भी पड़ने लग जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हेलस्टोन्स इज, हेलस्टोन है अपने हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो इन्हें ओले कहते हैं। क्या कहते हैं, ओले, बड़े बड़े, ठीक है, जो फसल बर्बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, बिगेन टू फॉल। ठीक है, अब साथ साथ में रेन के साथ रेन तो हो ही रही है और साथ में ओले भी गिर रहे हैं, हेलस्टोन्स भी गिरने लग गए। ठीक है, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, अब वो जो छोटे बच्चे हैं उनको तो पता नहीं है ये क्या है। ठीक है, तो उनको बहुत मजा आ रहा था ये सब देखकर, तो उन्होंने क्या बोला
कि ये तो बिल्कुल न्यू सिल्वर कॉइन्स जैसे लग रहे हैं। क्या? हेल स्टोन्स। उन बच्चों ने ये जो स्टेटमेंट है ये किसके लिए दिया? उन हेल स्टोन्स की जैसे। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि उनको तो ये सब देख के बहुत मजा आ रहा था कि वाओ हेल स्टोन्स हो रहे हैं, उन्होंने पहली बार देखे होंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि दीज truly did resemble new coins। रिजेंबल मतलब उनकी तरह दिखना। ठीक है, द बॉयज एक्सपोजिंग themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। ठीक है, तो जो लड़के हैं उसके, वो जल्दी से रेन के अंदर भागे और उन्होंने स्टार्ट किए इन फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने। वो जो हेल स्टोन्स गिर रहे थे उनको वो कलेक्ट करने लग गए। ठीक है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। द मैन क्या है यहाँ पे? लेंचो। लेंचो क्या बोल रहा है? अब उसको डर लगने लग गया। पहले जब बारिश हो रही थी तो उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था, चलो बारिश हो गई है, लेकिन अब सिचुएशन यहाँ पे उल्टी पड़ चुकी है। अब यहाँ पे बारिश के साथ साथ हेल स्टोन्स भी हो रही है, तो अब वो घबरा गया है कि नहीं, इस पूरी की पूरी साल की उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है? इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब बहुत ही मतलब बेकार सिचुएशन हो रही है। एक्सक्लेम द मैन। ठीक है, चिल्लाया वो। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं बस यही दुआ कर रहा हूं कि ये जल्दी से, ये जो बादल है हेलस्टोर्म वाला, वो जल्दी से निकल जाए। ठीक है, पर इट डिड नॉट पास क्विकली। ठीक है, लेकिन वो क्विकली नहीं गया। फॉर एन आवर। फॉर एन आवर का मतलब क्या है? एक घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। एक घंटे तक ऐसी ही बरसात होती रही, भयानक वाली। ठीक है, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। ठीक है, पूरी जगह ऐसी बरसात होती रही, सब जगह। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। ठीक है, जैसे ही रेन खत्म हुई तो वो फील्ड कैसा लग रहा था दिखने में? बिल्कुल व्हाइट व्हाइट सा, क्योंकि वो हेल स्टॉर्म से ढक चुका था सारा, फ्रोजन पर्ल्स से। ठीक है, तो ऊपर से वो लोग सब देख रहे थे, तो पूरा जो फील्ड है किससे भर गया था? व्हाइट फ्रोजन पर्ल से पूरा व्हाइट हो गया था। जस्ट लाइक ऐसा लग रहा था कि वो सॉल्ट जैसा है, क्योंकि सॉल्ट भी व्हाइट होता है। ठीक है, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। ठीक है, ट्रीज पर एक भी पत्ती नहीं दिख रही थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसका जो राइप कॉर्न का फील्ड था लेंचो का, वो पूरा तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। ठीक है, द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। और प्लांट्स में से फ्लावर्स तक चले गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। वो अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। ठीक है, when the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons। ठीक है, जैसे ही स्टॉर्म पास हुआ, ठीक है, वो अपने राइप कॉर्न के खेतों के बीच में आकर बोला, क्या बोला? अपने बेटों से वो बोला कि अ प्लेग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अ प्लेग ऑफ लोकस कैसे कहते हैं? हिंदी में अगर मैं बताऊं तो टिड्डों का अटैक हो जाता है फील्ड पर कई बार। ठीक है, तो वो पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। तो प्लेग ऑफ लोकस्ट वही है यहाँ पे, इंसेक्ट्स। ठीक है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो फसल को खा जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इससे अच्छा तो यहाँ पर प्लेग ऑफ लोकस्ट हो जाता तो मेरी थोड़ी सी फसल बच जाती, लेकिन ये तो पूरी ही बर्बाद हो गई हेलस्टोन की वजह से। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। उस हेल ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। ठीक है, और वो जो रात उनकी निकली, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा दुख भरी थी। सब लोग बहुत दुखी थे इस बात से। ठीक है, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। जो लेंचो ने एक एज अ फार्मर, जिसने एक साल इतनी मेहनत की अपनी फील्ड पर, ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं, नथिंग, सब बर्बाद हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब वो क्या बोल रहा है? लेंचो बोल रहा है कि अब कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम सब इस बार भूखे मरेंगे। ठीक है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप। लेकिन उन सभी के दिलों में, ठीक है, उन सभी के घरों के अंदर, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द वैली, वैली के बीचों बीच एक सिंगल होप थी सब में अभी भी। वो क्या होप थी? वो क्या दुआ थी? कि हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भाई अब तो भगवान ही मालिक है, अब तो भगवान ही हमें बचा सकता है। ठीक है,
Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. अब ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है? यहाँ पे लेंचो दे रहा है. लेंचो क्या बोल रहा है? Don't be so upset, even though this seems like a total loss. इतने सब upset मत हो. वो सबका मोटिवेशन पुल अप करने की कोशिश कर रहा है अपने घर वालों के लिए. ठीक है. Remember, no one dies of hunger. कोई भी भूखा नहीं सोता, कोई भी भूखा नहीं मरता. That's what they say. ठीक है. अब ये चीज क्या दिखा रही है? ये चीज ये दिखा रही है कि लेंचो का जो फेथ है गॉड के अंदर, भगवान के ऊपर, वो कितना ज्यादा अच्छा है, कितना फेथफुल है. उसको पूरा बिलीव है अपने भगवान पर, अपने गॉड पर, कि वो उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे. ठीक है. वो भूखा नहीं मरेगा. एक वो सिर्फ एक वो ही नहीं, कोई भी. ठीक है. No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope. पूरी रात वो अपनी इसी होप में रहा कि the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man. अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर यूज हुआ है आपका मेटाफोर. अब लेंचो को यहाँ पे किससे कंपेयर किया गया? ऑक्स से कंपेयर किया गया है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑक्स होता है अपना, वो खेतों में काम करता है और कितनी मेहनत वाली काम करता है, कितना भारी भारी वजन उठा के पूरे खेत में वो ऐसे घूमता है. तो वैसे ही लेंचो को यहाँ पे एक ऑक्स से कंपेयर किया गया है कि वो दिन रात मेहनत करता रहता है, लाइक एन ऑक्स. ठीक है. इसलिए यहाँ पे मेटाफोर यूज किया गया. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. ठीक है. तो वो जानवरों की तरह खेतों में काम करता है, बिल्कुल, मतलब बिना रुके, बहुत ज्यादा मेहनती होता है, लेकिन उसे लिखना भी आता था. ठीक है. ही न्यू हाउ टू राइट. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. ठीक है. तो उस रात लेंचो बहुत ज्यादा परेशान रहा जिस दिन हेलस्टोन्स की बारिश हुई. ठीक है. तो उसके बाद उसने ये डिसाइड किया कि अब मैं गॉड को लेटर लिखूंगा. तो आप इस लेंचो की इनोसेंस देखिए कि वो कितना इनोसेंट है. ठीक है. कि हमको पता है कि ये बेवकूफ़ी कौन करता है कि नहीं हम गॉड को लेटर लिखते हैं, हमें उनका पता भी नहीं पता, लेकिन लेंचो को इतना अच्छा फेथ था अपने गॉड पर कि उसने क्या सोचा, अब मैं गॉड को लेटर लिखूंगा, वही मेरी मदद करेंगे. ठीक है. तो यहां से लेंचो का इनोसेंस निकल कर आ रहा है. ठीक है. गॉड ही रोट. ठीक है. अब हम लेटर पढ़ते हैं कि लेटर में क्या था. गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे. आई नीड 100 pesos. अब लेंचो ने कितने पैसों की डिमांड की? 100 pesos की डिमांड की लेटर के अंदर. इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स. क्या कह रहा है लेंचो यहाँ पे? वो 100 pesos की डिमांड कर रहा है यहाँ पे गॉड से, ताकि वो जो अपना फील्ड है वो फिर से बो सके सीड्स को. ठीक है. और वेट करे अंटिल नेक्स्ट रेन का, बिकॉज द हेल स्टॉर्म. अब उसने अपनी पूरी बात करी, अपनी बात रखी उस लेटर के अंदर. ही रोट, लास्ट में उसने क्या लिखा? टू गॉड एंड एनवेलप के ऊपर, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. और उसने इतनी मुसीबत करके वो अपने गांव से विलेज तक गया उस लेटर को पोस्ट करने के लिए. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर. और पोस्ट ऑफिस पे जाकर उसने अपने लेटर पे स्टैम्प लगाया एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में डाल दिया. ठीक है. अब वन ऑफ द एम्प्लॉइज who was postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. और वहां पर ही एक कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस के अंदर जो एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है, वो हंसते हंसते अपने बॉस के पास गया लेंचो का लेटर लेके. ठीक है. एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. और अपने बॉस को क्या दिखाया कि देखो कोई लेटर टू गॉड छोड़ गया है. Never in his career as a postman had he known that address. As a postman, ठीक है, उसको इस एड्रेस के बारे में बिल्कुल कोई भी जानकारी नहीं थी. ठीक है. The postmaster, a fat amiable fellow. Amiable का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली. Amiable मतलब फ्रेंडली.
फ्रेंडली फेलो, फेलो मतलब इंसान, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ठीक है। वो जो पोस्ट मास्टर ने जिसने अपने बॉस को वो दिखाया, वो भी उसका लेटर पढ़ के हंसने लग गया, ठीक है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। लेकिन अचानक से फिर वो बहुत ज़्यादा गहरी सोच में चला गया और उसने लेटर को अपनी डेस्क पर रखा, ठीक है। और उसने बोला, ही कॉमेंटेड कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, ठीक है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे, काश ऐसा फेथ मेरे पास भी होता, ठीक है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, ठीक है। तो यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि लेंचो एक फार्मर है, एक बहुत ही हार्ड वर्किंग, एक लॉयल फार्मर है, ठीक है, जो कि दिन रात अपने खेतों में काम करता रहता है, ठीक है। और एक हर फार्मर की तरह उसने भी ऐसे सोचा कि इस बार बस एक बार अच्छी बारिश हो जाए तो हमारा ये साल अच्छे से कट जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन उल्टा ही हो गया उसका। क्या हुआ कि हेल स्टोन्स की बारिश हो गई अचानक से, और उसकी पूरी फसल जो है बर्बाद हो गई थी, ठीक है। उसकी वजह से जो उनकी पूरी फैमिली है एक सदमे में चली गई, बहुत ज़्यादा उदास हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए वो लोग। और लेंचो ने डिसाइड किया कि अब एक ही मदद है, अब एक ही इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है, वो है गॉड, ठीक है। तो उसने ये डिसाइड किया कि अब मैं गॉड को लेटर लिखूंगा। उसने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई और 100 पैसों की डिमांड की, ठीक है। उसके बाद उसने टाउन जाकर वो लेटर पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा लेसन नंबर 1, ठीक है। तो अब लेसन नंबर 2 में हम इसकी आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो थैंक यू एवरीवन।